नमस्कार मित्रों, मैं पावन मिस्त्री द पॉजिटिव शो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना अधिक समझेंगे, उतना ही अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों के निर्देशन में दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है, फिर वह आपको पसंद हो या न हो। बिना अपवाद आप जिस भी वस्तु पर विचार करते हैं उसी को आमंत्रित कर लेते हैं। जब भी आप आकर्षण के नियम द्वारा अपनी किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं तो वह निरंतर बड़े से बड़ा तथा ताकतवर से ताकतवर होता जाएगा। जब आप किसी ऐसी वस्तु पर विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आकर्षण का नियम उसे भी विकसित कर बड़े से बड़ा कर देता है। विचार जितने अधिक बड़े होंगे उनमें शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी तथा उनके आपके अनुभवों में शामिल होने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाती है। जब आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ, मुझे यह चाहिए। उस पर एकाग्रचित होकर आप उस अनुभव को आमंत्रित कर लेते हैं। वैसे ही जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके लिए अवांछित है, जो आप चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। एक बार फिर आपने अपनी एकाग्रता द्वारा उसे अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर लिया। इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी अपवाद नहीं है। आपके ध्यान केंद्रित करते ही यह आप में एक स्पंदन पैदा कर देता है। यदि यह आपके ध्यान या जागरूकता में अधिक समय तक बना रहे तो आकर्षण का नियम इसे आपके अनुभव में वास्तविक बना देगा, क्योंकि उसकी पुस्तक में न शब्द नहीं है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं, जब आप किसी वस्तु चीज़ की ओर देखकर चिल्लाते हैं, नहीं, मैं इसे अनुभव नहीं करना चाहता, चलो जाओ, तो उस समय आप उसे अपने अनुभव में आमंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में न या नहीं जैसा कोई शब्द ही नहीं है। उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना उससे कहता है कि हाँ, मेरे पास आओ, मैं इसे पसंद नहीं करता। सौभाग्यवश आपकी इस भौतिक समय स्थान वास्तविक में चीज़ें तुरंत अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं होती। आपके द्वारा किसी पर विचार करने और उसके वास्तविक बनने के बीच कार्यान्वयन काल का लंबा समय रहता है। इस कार्यान्वयन काल में आपको अपने अवधान को अपनी इच्छा वस्तु की प्राप्ति की ओर पुनः प्रेषित करने का अवसर मिल जाता है। इसके प्रत्यक्ष होने से बहुत पहले ही आप अपनी अनुभूति को परख कर यह निर्णय ले सकते हैं कि आप इसे अपने अनुभव में प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप इस पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे तो चाहे आपके लिए वांछित हो या अवांछित, इसका वास्तविक होना निश्चित है। आपके इन नियमों के बारे में कोई जानकारी न होने पर भी ये बिना आपको पता चले आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि आपके इस आकर्षण के नियम के बारे में कभी नहीं सुना हो तो भी इनका शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन के अनुभव में सब जगह प्रत्यक्ष दिखेगा। जब आप यहाँ लिखे हुए को पढ़ने के बाद इस पर ध्यान रखेंगे तो आपको अपने विचार व्यक्त करने तथा उनके आप तक पहुँचने के बीच का सह संबंध दिखाई देगा। तब आप इस आकर्षण के नियम की शक्ति को समझ पाएंगे। जब आप अपने विचारों को निर्देशित कर जो अनुभव करना चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको जीवन के सभी विषयों में इच्छित जीवन अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। आपका भौतिक जगत विविध व अद्भुत घटनाओं एवं परिस्थितियों से परिपूर्ण तो कुछ अवांछित भी होंगे। जब आप इस भौतिक जगत में आए थे तो विश्व में सब कुछ अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए अपनी सभी नापसंद वाली चीज़ों को हटाकर अपनी मनपसंद चीज़ों को स्वीकृत करना कभी भी अपनी आकांक्षा में शामिल नहीं था। आप यहाँ अपने आसपास उस जगत का निर्माण करने आए हैं जिसे आपने चुना है, इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके चयन को भी स्वीकृति देनी होगी। आपके चुनाव में उनके चयन से बाधा नहीं पड़ेगी।
लेकिन उनके चयन पर आपका ध्यान केंद्रित होने से आपकी तरंगें प्रभावित होंगी, जिससे आपके ध्यान का केंद्र बिंदु भी आकर्षित हो जाएगा। आकर्षण का नियम और उसकी चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड में जाकर उन स्पंदनों को आकर्षित करती है जो एक जैसे होते हैं, और फिर वह उन्हें आप तक ले आते हैं। आपके विषयों पर ध्यान देने, अपने विचारों को सक्रिय करने तथा आकर्षण के नियम द्वारा उन विचारों पर प्रतिक्रिया देने से ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना व परिस्थिति आपके अनुभव में प्रत्यक्ष होती है। ये सभी वस्तुएं एक शक्तिशाली चुंबकीय चिमनी की तरह तभी आपके अनुभव में आ सकती है जब उनका स्पंदन आपके अपने विचारों के समान हो। आप जिस पर भी विचार करेंगे वह निष्कर्ष रूप में आपको प्राप्त होगा, फिर चाहे वह आपको पसंद आए या नापसंद हो। शुरुआत में आपको यह असहज लगेगा, लेकिन हमारा मानना है कि कुछ समय बीतने पर आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम की निष्पक्षता, सुसंगति व पूर्णता की सराहना करने लगेंगे। एक बार जब आप इस नियम को समझ लेंगे और अपने ध्यानार्थ वस्तुओं का ध्यान रखेंगे, तो आप अपने जीवन के अनुभवों पर पुनः नियंत्रित हासिल कर लेंगे। इस नियंत्रण के बाद आपको फिर यह बोध हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप इच्छा करके प्राप्त न कर सके, तथा ऐसा भी कुछ भी नहीं है जिसे आप अपने अनुभव से निकालने में सक्षम न हो। आकर्षण के नियम को समझने तथा अपने विचारों व भावनाओं के बीच के नित्य सहसंबंध तथा अपने जीवन में प्रत्यक्ष होने वाले अनुभवों को पहचान कर आप अपने विचारों के उद्दीपन के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप यह भी देखेंगे कि कुछ पढ़ने, सुनने, टेलीविज़न पर देखने या किसी अन्य वस्तु के अनुभव जानने के बाद आपके विचार उसी दिशा में उद्दीपित होने लगेंगे। जब आप छोटे से विचारों को अपनी एकाग्रता के चलते आकर्षण के नियम द्वारा विशाल व शक्तिशाली होता देखेंगे, तो आपके मन में अपने विचारों का निर्देशित कर अपनी सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना जागृत हो जाएंगी। आप कहीं से भी प्रेरणा पाकर जिस पर वस्तु पर भी विचार करेंगे, तो आपके विचार करते ही आकर्षण का नियम इस पर काम करने लगेगा। वह आपके सक्षम उसी प्रकृति के अन्य विचार, विमर्श व अनुभव पेश करने लगेगा। आप चाहे अतीत की किसी बात को याद कर रहे हो, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हो या भविष्य की कल्पना में डूबे हो, आपके एकाग्रत चित्त होते ही एक स्पंदन सक्रिय होगा जिस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देने लगेगा। शुरुआत में यह विचार केवल आपके मन में ही होगा, लेकिन यदि यह लंबे समय तक बना रहा तो आप पाएंगे कि अन्य लोग आपसे उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आकर्षण का नियम आपके समान स्पंदन वाले अन्य लोगों को खोजकर आप तक ले आएगा। जिस विषय पर आप जितना अधिक समय तक विचार करेंगे, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। आपका यह आकर्षण का बिंदु जितना अधिक बलवान होगा, उसके आपके जीवन अनुभव में शामिल होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। आपकी ध्यानार्थ वस्तु आपके लिए वांछित हो या अवांछित, उस पर आपके एकाग्रचित्त होने से वह निरंतर आपकी ओर प्रवाहित होती रहेंगी। आपको अपनी स्थूल शरीर से ही जो दिखाई देता है, आप उससे कहीं बढ़कर है। इस शानदार भौतिक उपस्थिति के साथ ही आप एक अन्य आयाम में भी मौजूद है। आपके इस स्थूल शरीर के अलावा आपका एक अभौतिक स्वरूप भी है, जिसे हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। आपकी भावनाएं आपके अपने आंतरिक अस्तित्व से रिश्ते का स्थूल प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी विषय पर एकाग्र हो, उसके संबंध में कोई विशिष्ट दृष्टिकोण या अभिमत बनाते हैं, तो आपका आंतरिक अस्तित्व भी उस पर एकाग्र होकर अपना दृष्टिकोण या अभिमत तैयार करता है। आपकी भावनाएं इन दोनों अभिमतों के बीच की समानता या असमानता की परिचायक होती है। मान लीजिए किसी घटना के बाद उसके परिणामों पर आप मानते हैं कि आप इससे कहीं बेहतर कर सकते थे, या आप उतने ही चतुर नहीं है, या आप अयोग्य है। वही आपका आंतरिक अस्तित्व मानता है कि इस मामले में आपने सही निर्णय लिया,
आप चतुर है या आप सर्वथा योग्य है। यहाँ दोनों अभिमत स्पष्ट रूप से असमान दिखते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर यदि इस मामले में आप भी स्वयं या किसी अन्य के प्रति प्रेम या गर्व का अनुभव करते हैं तो आपका वह अभिमत आंतरिक अस्तित्व के समान होता। तब आपको प्रेम, अभिमान व सराहना जैसी सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होती। आपका आंतरिक अस्तित्व या स्रोत ऊर्जा हमेशा वह दृष्टिकोण दर्शाती है जिसमें आपका अधिकतम लाभ हो। जब आपका दृष्टिकोण उसके समान होता है तो सकारात्मक आकर्षण की शुरुआत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आप जितना अधिक बेहतर महसूस करेंगे, आपका ध्यान बिंदु भी उतना ही बेहतर होगा, जिससे आपको परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। आपके तथा आपके आंतरिक अस्तित्व के दृष्टिकोण से स्पंदन एक समान होने पर ही आपको यह शानदार निर्देश प्राप्त हो सकेंगे। चूंकि आकर्षण का नियम इसे आपसे प्राप्त होने वाले प्रत्येक स्पंदन पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्य करता है, इसलिए अपनी भावनाओं की प्रकृति देखकर यह समझना बहुत सहायक साबित होगा कि आप में जारी निर्माण प्रक्रिया वास्तव में आपके लिए वांछित है या अवांछित। प्रायः जब हमारे भौतिक मित्र इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को सीखकर समझ जाते हैं कि वे चीज़ों को अपने विचारों के गुण द्वारा आकर्षित करते हैं, तो वे प्रायः अपने विचारों के प्रति सतर्क रहने के लिए उन पर निगरानी रखने की चेष्टा करते हैं। लेकिन विचारों की निगरानी करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग एक बार में बहुत सी चीज़ों पर विचार करता है। वही आकर्षण का नियम उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि करता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करने की जगह आप अपना ध्यान केवल अपनी भावनाओं पर ही केंद्रित रखें, क्योंकि यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आगे चलकर आपके लिए हानिकारक साबित होगा, तो आपका वृद्ध, समझदार व प्रिय आंतरिक अस्तित्व भाग उसे पहचान लेगा। तब आप बहुत सरलता से अपने इन विचार की दिशा परिवर्तित कर अपनी इच्छित वस्तु की ओर कर सकते हैं, जो आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा। क्या आप जानते हैं कि जब भी आपने इस भौतिक शरीर में आने का निर्णय लिया था, तभी आपको यह शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली मिल गई थी, जिसके द्वारा आप अपनी शानदार और सदा उपस्थित भावनाओं को समझकर यह जान सकते हैं कि आप अपने व्यापक बोध से सामंजस्य में हैं या उससे दूर हो रहे हैं। जब आप अपनी किसी वांछित इच्छा के बारे में सोचेंगे तो आपको सकारात्मक भावनाओं का एहसास होगा। वही अपनी अवांछित इच्छाओं पर विचार करते पर आपको नकारात्मक भावनाएं महसूस होंगी। इस तरह आप अपनी अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित कर सदा जान सकते हैं कि आपका शक्तिशाली चुंबकीय अस्तित्व आपके द्वारा विचारित विषय को किसी और ले जा रहा है।